हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 के बाकी बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन। आते हैं अपने प्रश्न 7 पर, जिसमें दो संख्याएं फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं। माना कि छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं को अलग अलग इसलिए माना गया है क्योंकि कंडीशन ऐसा दिया है कि एक फॉर्म में नहीं लेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं छोटी संख्या x बड़ी संख्या y। अब आते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो जाहिर सी बात है बड़ी में से छोटी घटाएंगे। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। यह इक्वेशन 1 आ गया। अब दिया है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या है आपका एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या का वर्ग कि बड़ी संख्या के 8 गुनी 8y के बराबर है इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y यहाँ पर पुट कर देंगे तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 8y इक्वल टू 180 रख दिए। अब y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब यह y स्क्वायर इसको तोड़ते हैं तो माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आते हैं यहाँ से y कॉमन करते हैं तो y माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन करते हैं तो y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये आपका आएगा y माइनस 18 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। अब ये y माइनस 80 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 18, y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू माइनस 10। अब देखते हैं अगर बड़ी भुजा अट्ठारह है तब छोटी भुजा क्या होगी। तो इसके 8 गुनी 18 इंटू 8, छोटी भुजा का स्क्वायर इसके 8 गुनी है तो ये स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 144। तो ये स्क्वायर है छोटी भुजा का स्क्वायर इसके 8 गुनी के, तो ये स्क्वायर रूट इधर आएंगे, स्क्वायर रूट में आएगा तो ये प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों रहेगा। अब यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 12। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी भुजा इक्वल टू 18, तो छोटी भुजा क्या होगी प्लस 12 भी और माइनस 12 भी। ये बड़ी भुजा हुई और ये छोटी भुजा। इसी तरीके से ये एक बार माइनस 10 करेंगे तो फिर हमारी छोटी भुजा फाइंड होगी। अब देखते हैं बड़ी भुजा इंटू 8, बड़ी भुजा का 8 गुना इक्वल टू छोटी भुजा का स्क्वायर। अब बड़ी भुजा माइनस 10 लेते हैं इंटू 8 इक्वल टू छोटी भुजा जो x लिए थे x का स्क्वायर, तो ये माइनस 80। अब देखते हैं दोस्तों किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं होता है। अगर ये छोटी भुजा कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए जो माइनस 10 वाला वैल्यू है ये नॉट वैलिड है। यहाँ पर हमारा बस केवल एक ही आंसर आया। अगर बड़ी भुजा 18 है तो छोटी भुजा प्लस 12, या बड़ी भुजा 18 है तो छोटी भुजा माइनस 12। अब आते हैं आगे के प्रश्न 8 पर।
प्रश्न 8 में कुछ कंडीशन दिया है और रेलगाड़ी की चाल स्पीड फाइंड करना है। तो लेट दी स्पीड रेलगाड़ी भी x किलोमीटर पर आवर, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय दिया हुआ है। कुल समय फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो कुल दूरी बटा में चाल, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दिया है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो समय उसको कुछ लगेगा, टोटल डिस्टेंस 360 बटा में x। अब कंडीशन दिया है कि अगर स्पीड अपनी बढ़ा देती है 360 बाई x प्लस 5, अब स्पीड कम लगेगा। अगर समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। तो अब समय कितना लगता है? पहले से 1 घंटा कम। तो पहले मान लेते हैं ये कुछ समय था, इसमें से इस समय को घटाते हैं तो 1 घंटा। तो ये कंडीशन दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये x कट गया, ये मल्टीप्लाई होगा 360x प्लस 360 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 माइनस, फिर ये वाला टर्म कट जाएगा तो ये आएगा 360x इक्वल टू 1। देखें ये प्लस 360 और ये माइनस 360 कट गया। अब या 1800 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1800 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आएगा माइनस इक्वल टू 0। अब बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 45, यहाँ से यहाँ पर 40x होगा, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लिए तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 45, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वलेट करेंगे। x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45। अब ये नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि स्पीड निगेटिव होगी नहीं। अब आते हैं x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये आएगा प्लस 40, x इक्वल टू, ये रेलगाड़ी की स्पीड में फाइंड हो गई किलोमीटर पर आवर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। इसमें दो पाइप एक टंकी को अलग अलग समय में भरते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि छोटी पाइप वाला नल टंकी को भरने में x घंटा समय लेता है। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप बी x। देन बड़ी पाइप, तो बड़ी पाइप का कंडीशन दिया है कि छोटी पाइप से 10 घंटा कम, तो x माइनस 10। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। छोटी पाइप x घंटे में पूरी टंकी भर रही है, तो 1 घंटे में कितने भरेगी? 1 घंटे में छोटी पाइप द्वारा भरा पानी कितना होगा? तो 1/x। 1 घंटे में 1/x मल्टीप्लाई करके x घंटा, तो ये कट करके पूरा एक टंकी भर देगी। उसी तरीके से 1 घंटे में बड़ी पाइप द्वारा, तो 1/x माइनस 10। यहाँ पर देखिए ये टोटल भरने में x घंटा ले रहा है, तो 1 घंटे में 1/x। उसी तरीके से ये टोटल भरने में x माइनस 10 घंटा, तो 1 घंटा में 1/x माइनस 10।
इतना अच्छे से समझिए। उसके बाद देखते हैं दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों के द्वारा साथ में 1 आवर में कितना भरेगा, तो ये 1 घंटा में 1/x और ये प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों मिल करके 1 घंटा में इतना भरेगा। दोनों मिल करके इतना भरेगा 1 घंटा में, लेकिन दिया है कि दोनों को भरने में टोटल कितना लग रहा है, तो 9.3/8। तो 1 घंटा में इतना टोटल समय से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 घंटा में इतना है 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये 1 घंटा में इतना, तो टोटल घंटे में मिल करके एक टंकी को फुल कर देगी। तो 9.3/8 को तोड़ देते हैं केवल फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 75/8। ये मिल करके काम कितना हुआ, तो एक कंप्लीट काम आपका हो गया। दोनों 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, टोटल इतना घंटा ले रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10, x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 10 वाला टर्म, यहाँ पर x माइनस 10 वाला कटेगा तो बचेगा x वाला टर्म, इंटू 75/8 इक्वल टू। अब यहाँ पर x 2x माइनस 10, यहाँ पर बचेगा x² माइनस 10x इक्वल टू इंटू 75/8 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 75 में 2 से 150x माइनस 10 से मल्टीप्लाई इतना, फिर बाई 8 में 8x² माइनस 80x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x। अब सबको एक तरफ करते हैं। अब यार 8x² माइनस 80x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 150x, ये माइनस इधर आएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 8x² माइनस 230x प्लस 75 इक्वल टू 0। अब बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 750 और 8 के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो ये माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एट एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25, यहाँ से माइनस 30 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आते हैं अगली लाइन पर, तो यहाँ पर होगा x माइनस 25 इंटू 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग लेट करेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25, यहाँ पर 8x माइनस 30 इक्वल टू 0।
8x इक्वल टू 30। अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, x इक्वल टू 30/8। अब देखते हैं x जो है आपकी छोटी नल द्वारा लिया गया समय है, तो x इक्वल टू 30/8 करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आपका 3 8 3 जा 24 6 8 7 जा 50, तो ये इतना आया। अब कंडीशन दिया है कि बड़ी नल इससे 10 घंटा कम समय लेती है, तो इससे 10 घंटा कम समय करेंगे तो ये निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट वैलिड। तो इसलिए छोटी नल 25 घंटा, बड़ी नल इसमें से 10 घटा देंगे तो आएगा 15 घंटा। इस तरीके से आपका दोनों टाइम निकल गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं प्रश्न 10 पर, जिसमें 2 रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। तो दोनों द्वारा अलग अलग समय लिया जाएगा, दोनों की अलग अलग चाल होगी। तो मान लेते हैं सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर/आवर है तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है इससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर अधिक है। अब आते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया। जो तेज रेलगाड़ी है कम रेलगाड़ी वाली से 1 घंटा कम समय लेती है, तो ये टोटल डिस्टेंस 132 बाई स्पीड कम वाली, तो ये ज़्यादा समय होगी। इसमें से माइनस करेंगे 132/x + 11, तो ये 1 आवर। अब इसको तोड़ते हैं, x × x + 11, तो यहाँ पर बचेगा 132x + 11 132 × 11 - 132x इक्वल टू ये और ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 × 11 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा x × x + 11। अब तोड़ते हैं तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 1452 इक्वल टू ये x² + 11x इक्वल टू 0। सॉरी, सबको अब एक साइड करते हैं। अब यह x² + 11x ये इधर आएगा -1452 इक्वल टू, अब ये 0 के इक्वल होगा। अब इस बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं ऐसे, इन दोनों इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल हो, तो कुछ नहीं करना है, इसके और इसके मल्टीप्लाई का फैक्टर निकाल देना है हमको। तो देखते हैं 1452 का फैक्टर, अगर छोटा नंबर है तो आप देख करके भी कर सकते हैं, बड़ा है तो बड़ा भी अगर मन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो आप ये फैक्टर, तो इस तरीके से ऐसे फैक्टर करेंगे। 2 से 7 टाइम्स में 2 टाइम्स में यहाँ पर 1 आया 6, फिर 2 से 3 टाइम्स में 6 टाइम्स में 3, अब ये 3 से 1 to 1। अब फिर ये 11 से 11 1 जा 11 11 1 जा। अब देखते हैं इसका टर्म बनाते हैं, तो ये देखिए ये 11 × 3 33 और ये 11 × 4 44, दोनों का मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा और घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको तोड़ देंगे। अब या x² + 44x - 33x - 1452 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन लेकर के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 में दिया है 2 वर्ग है, तो दोनों वर्गों की भुजा लेट कर लेते हैं x और y रिस्पेक्टिवली, क्रमशः इस तरीके से लेट कर लिए। एक वर्ग की भुजा x और दूसरे की y, तो इसलिए दोनों वर्ग का परिमाप
परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो एक आएगा आपका 4x, दूसरा आएगा 4y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दिया है कि दोनों वर्गों की भुजाएं का अंतर, उनके परिमाप का अंतर, पेरीमीटर का अंतर 24 है। तो किसी एक को बड़ा और किसी एक को छोटा मानते हैं, तो मान लेते हैं x वाला बड़ा है, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब इसमें सब में 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दिए, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू ये माइनस वाई है, इधर आएगा प्लस वाई, 6 प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब एक और कंडीशन दिया है, अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिया है 4, 6, 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 6, 8। अब इसको तोड़ते हैं तो ये आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 6, 8। अब ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ये होगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, इसमें से माइनस कर देते हैं तो 432 इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो y का दो वैल्यू फाइंड होगा, जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। तो निगेटिव नॉट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फील्ड का साइड निगेटिव नहीं होता है। तो y का एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया, और फिर इस तरीके से y का वैल्यू यहाँ पर रख करके दूसरे स्क्वायर का वैल्यू साइड फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके इस प्रश्न में दोनों साइड फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है।